उन दो भाइयों की रहायशगाह पे हूँ जिनको बेदर्दी से मार दिया गया। भाई तो बाजू होते हैं, हमारे तो दोनों बाजू ही कट गए ना। हमारे पास तो महज एक वीडियो पहुंची है जिसमें वो बदबख्त शख्स तैमूर जो है वो बल्ला मार रहा है वाजिद के सर पे। उन पे जुल्म की इंतहा कर दी गई थी। वट्टों से मारा गया था, जो जिससे वज़न तोला जाता है, विकटों से मारा गया था, लोहे के जो ठाप कहते हैं आप जिसे, उसे मारा गया था। उसके अलावा जो जो चीज़ें उस वक्त उनके हाथ में लगी उनसे मारा गया था। उसने कहा यार 100 रुपए के केले दे दो। उसने कहा यार ये गुच्छा है 130 रुपए का। उसने कहा भाई 100 ही हैं, आप 100 के दे दो, 30 के आप केले रख लो। दूसरा भाई उसके साथ ही रेडी लगाई हुई थी, उसने कहा ओए ये आपका साला लगता है, इसको आप दे रहे हो 30 रुपए के। देना है दो, नहीं देना तो ना दो, आप केले रखो, हमें पैसे दो। वकुए पे जो साथ वाली रैली से फ्रूट खरीद रहे थे उस लोगों ने बताया, उसने उसका नंबर दिया, उसने बात की यार ये ले ऐसे ऐसे आपके भाइयों के साथ ये वाकया हो गया है, तो आप फौरन यहाँ पहुँचे। वो इतने बात कराने लगा है ना, ये ले बात कर, वो बैट मार देता। उन्होंने कहा नहीं नहीं आप ऐसे तो नहीं जा सकते। अब यही बात हुई, उसने वटा मारा भाई को। मैंने वटा मारा राशिद को। राशिद यहाँ पर राशिद गिर गया, तो वाजिद ने कहा यार हमें माफ़ी दे दो। कितना तकलीफ दे लम्हा तब होगा कि एक भाई जो उस वक्त बेहोशी की हालत में है और दूसरा भाई अपने भाई की ज़िंदगी की भीख मांग रहा है हाथ जोड़ के कि खुदा का वास्ता है मुझे छोड़ दो। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। नाज़रीन इस वक्त मैं कोट राधा कृष्ण के नवाही गौड़ती पिंडी में मौजूद हूं और उन दो भाइयों की रहायशगाह पे हूं जिनको बेदर्दी से मार दिया गया। इस वक्त हमारे साथ उनके भाई मौजूद हैं और उनके कज़न मौजूद है जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं और इस वक्त हॉस्पिटल में उनके साथ भी थे। हमारे पास तो महज एक वीडियो पहुँची है जिसमें वो बदबख्त शख्स तैमूर जो है वो बल्ला मार रहा है वाजिद के सर पे। कहा यह जा रहा है कि उन पे जुल्म की इंतहा कर दी गई थी। वट्टों से मारा गया था, जो जिससे वज़न तोला जाता है, विकटों से मारा गया था, लोहे के जो ठाप कहते हैं आप जिसे, उसे मारा गया था। उसके अलावा जो जो चीज़ें उस वक्त उनके हाथ में लगी उनसे मारा गया था। इनसे पूछते हैं, उनके भाई मौजूद है यहाँ पर, कि उस वक्त उनकी हालत क्या थी और गुस्ल देते वक्त उनके जिस्म पर कहाँ पर निशानात थे और डॉक्टर्स ने क्या कहा था। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो अल्लाह अज़्ज़ व जल दोनों भाइयों को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे और आपको सब्र दे, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि ये बहुत तकलीफ़ दे लम्हा है, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपकी वालदा के लिए, आपकी भाभी के लिए और आपके भतीजों के लिए। ये बताएं कि जनाब ये दोनों भाई उस दिन कहाँ पे गए थे और कहाँ से आ रहे थे और फल लेने का प्रोग्राम कैसे बना? वो बात दरअसल ये है ना, यहाँ से दूध लेकर जाते हैं, हमारी शॉप है चुंगी मरसद दूध, वालिद साहब वहाँ रहते हैं शॉप पर, तो वो यहाँ से दूध लेकर जाते हैं, वो दूध देकर वापस आते हैं। ठीक है। वो पहले राशिद अकेला जाता था, उस दिन दोनों भाई गए हैं साथ। अल्लाह की तरफ से दोनों इकट्ठे गए हैं? जी बेशक। यानी वैसे राशिद जो है वो अकेला ही जाता था, अपना दूध बेचने के लिए फिर वापस आ जाता था, लेकिन उस दिन वाजिद ने क्या जिद की थी, क्या कहा था उसने? वाजिद को काम था, सिम निकलवानी थी उसने। जी नाज़रीन, वो पंजाबी की कहावत है कि भाई जो है ना भाइयों की बाएं बाजू होते हैं। शायद ये उस दिन वाजिद को पता था या अल्लाह को पता था ये सारे मामलात होने हैं, तो दोनों भाई उस दिन पहली दफ़ा इकट्ठे गए हैं। नहीं तो ऐसे पहले कभी नहीं हुआ कि वाजिद और राशिद इकट्ठे गए हों, उस दिन इकट्ठे गए हैं। तो ये फल हमेशा लेते थे या उस दिन कोई प्रोग्राम बना था? फल तो हमेशा लेते हैं, उनसे नहीं लेते थे, पीछे से लेते थे उस दिन। सड़क से? जी ठीक है। उस दिन बस पता नहीं क्या बना, उनसे लिया है फल। उसने कहा यार 100 रुपए के केले दे दो। उसने कहा यार ये गुच्छा है 130 रुपए का। उसने कहा भाई 100 ही हैं, आप 100 के दे दो, 30 के आप केले रख लो। 100 के केले क्यों लिए थे? उनके पास पैसे तो और भी थे कि और थे, वो बंदे थे पैसे। अच्छा, पैसे 5-5 हज़ार के थे, वो अम्मी को देने थे घर आकर। घर आके वालदात को देने थे। 100 के केले लिए? 100 के केले। उसने कहा नहीं यार ये तो 130 के। भाई ने बोला यार तू 30 रुपए के केले रख ले, हमें 100 के दे दे। ठीक हो गया। उसमें से जितने निकालने आपने निकाल लें। वो कहने लगा, उसने कहा यार चल आप ले जाओ, 100 में ही ले जाओ। दूसरा भाई उसके साथ ही रेडी लगाई हुई थी, उसने कहा ओए ये आपका साला लगता है, इसको आप दे रहे हो 30 रुपए के केले फालतू दे रहे हो। वो भाई को गुस्सा आया, भाई ने कहा यार ये साले वाली क्या बात है, देना दो नहीं देना ना, देना दो नहीं देना तो ना दो, आप केले रखो, हमें पैसे दो।
उसने कहा नहीं नहीं ऐसे तो नहीं हो सकता। सारा वाकया किसने बताया आपको? वकुए पे जो साथ वाली रैली से फ्लूट खरीद रहे थे उस लोगों ने बताया। जब आप वहाँ पे गए तो वो शख्स वहाँ पर मौजूद था? उसने हमें कॉल की है, भाई जहाँ मेरी ज़रूरत हो मैं हाजिर हूँ। वो डेयरी वाले ने कॉल किया आपको? हाँ, उस फ्रूट खरीदने वाले ने जिसने ये सारा वकूआ देखा है। अच्छा, वो जो एनी शाहिद था? हाँ जी, उसने। अच्छा, भाईजान हमारे पास जो वीडियो पहुंची है जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है, उसमें तो देखा जा सकता है वो तैमूर नामी शख्स आता है और आपके भाई वाजिद को सर पर बैठ मारता है और वाजिद ने अपना जो बड़ा भाई है राशिद उसको अपनी गोद में रखा हुआ है, उसके जख्म के ऊपर वो रुमाल रख रहा है। बुक से पानी पिला रहा था उसको। पानी पिला रहा था उसको? जी जी, उसको नहीं, उसने तो नंबर बड़े भाई का बता कर ना, उसने कहा मेरी बात करा दो बड़े भाई से ना, तो ये मेरे बड़े भाई का, यानी आपसे वो बात करना चाह रहा था उससे? मुझसे बड़ा जो माजूर उससे है बात करना चाह जी, रहा था उसने उसका नंबर दिया, उसने बात की, यार ये ले ऐसे ऐसे आपके भाइयों के साथ ये वाकया हो गया है तो आप फ़ौरन यहाँ पहुँचे। ठीक है। उसने कहा यार मेरे भाई से बात करा दे। उसने कहा अच्छा मैं बात कराता हूँ। वो इतने बात कराने लगा है ना, ये ले बात कर, वो बैट मार देता भी। जब गाली निकाली गई तब आपके भाई ने गाली निकाली तो ये लड़ाई कैसे शुरू हुई? दस्ते गिरबा कैसे एक दूसरे के हुए? किस तरह ये चल गया? ये ना वो बस वो यानी कि उसने साला कहा, उसने कहा यार तूने साला क्यों कहा है, देने तो दे नहीं तो ना दे, हमें जाने दे। उन्होंने कहा नहीं नहीं आप ऐसे तो नहीं जा सकते, अब ना केले ले रहे हो ना पैसे ले रहे हो, ऐसे नहीं, एक मिनट। वो बस यही बात हुई, उसने वटा मारा भाई को। मैंने वटा मारा राशिद को? राशिद को, राशिद यहाँ पर, ठीक हो गया। राशिद गिर गया। वो वाजिद ने कहा यार ये क्या हो गया, एक चंद लम्हों में ही सारा कुछ हो वाजिद गया। ने कहा ये क्या हो गया, खून निकलना शुरू हो गया? खून नहीं निकला, ठीक है। वो बेहोश हो गया। हाँ जी, ठीक है। वो तो बेहोश हो गया। उसने कहा यार ये क्या बना, उसने कहा यार वो फिर गल पे गिरा वाजिद के, देखा नहीं इधर तक कपड़े पार, तो वाजिद ने कहा यार हमें माफ़ी दे दो। हम भाई ने माफ़ी मांगी है जी, उसने कहा यार हमें माफ़ी दे दो, सो भी रखो केले भी रखो, हमें जाने दो। कितना तकलीफ दे लम्हा तब होगा कि एक भाई जो उस वक्त बेहोशी की हालत में है और दूसरा भाई अपने भाई की ज़िंदगी की भीख मांग रहा है हाथ जोड़ के कि खुदा का वास्ता है मुझे छोड़ दो, ये 100 रुपया भी आप रख लो और ये अपना फल भी अपने पास रख लो आप, लेकिन मुझे और मेरे भाई को यहाँ से जाने दो। लेकिन उस लम्हा भर में ही वो दूसरा शख्स तैमूर आता है और आके वाजिद को भी जो है वो जान से मार देता है। फिर कॉल की गई बाकायदा? उस तैमूर को कॉल की, वो जल्दी आ लड़ाई हो गई, वो आया है, वो लड़ाई पहले राशिद को तो उन्होंने फारग कर ही दिया था, तो वो आया है, उसने देखा वो अच्छा इन्होंने मारे, उन्हें बैठ पड़ा तो वो सिर से मार। दोनों भाई वहाँ पे हमें एक एनी शाहिद बच्चे मिले हैं, वहाँ पर हमने भी उनसे इंटरव्यू किया है, वो बता रहे हैं कि तकरीबन 2-3 घंटों तक वहाँ पे पड़े रहे हैं। किसी ने नहीं हाथ लगाया। ये वाकया कितने बजे पेश आया? ये वाकया आया 5 बजे से बाद। तो आप लोग कितने बजे वहाँ पे गए हो? कब आपकी अपने भाई? हम इधर से तो वो आधे पौने घंटे का सफ़र है। आपको पता कब चला? उसी दौरान पता नहीं, चला? हमें तो घंटे बाद पता लगा। यानी जब आप तकरीबन 7-8 बजे वहाँ पहुँचे हैं तब तक आपके दोनों भाई सड़क पे ऐसे ही थे? वो हमारे रिश्तेदार आए हैं, वहाँ रहते हैं रायविंड, वो हमने उनको कॉल किया जल्दी से वहाँ पहुँचो, बच्चों के साथ ये वकवा हो गया है। वो वहाँ गए, उन्होंने देखा तो उन्होंने जबरदब बाइक पे बिठाए, वो लेकर 1122 भी नहीं आई। आपने कॉल किया? उन लोगों ने की है, कोई नहीं आई? कोई भी नहीं आई। तो फिर वो लेकर हॉस्पिटल गए, वो रायविंड हॉस्पिटल में गए तो उन्होंने देखा तो वो ये नहीं, इनको ले जाओ, आप यहाँ से ले जाओ। उन्होंने मगड़ो लगाया? हाँ, कि निकले हमारे हॉस्पिटल बहुत बड़ा है ना, उन्होंने ऑक्सीजन लगाई, उनको न लेना ना देना, उन्होंने पट्टी की, उन्होंने कहा ले जाओ। अब आपके दोनों भाई होश में थे? होश में थे। उन्होंने कहा ले जाओ, उन्होंने कहा एम्बुलेंस भी नहीं दी हमें, हमने अपनी खुद से पैसों से एम्बुलेंस कराई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उन्होंने कहा इनको ले जाओ। उन्होंने वो लोग उधर से गए, पीछे से चाचू गया है, चाचू ने वहाँ जाकर कॉल की है 15 पे, यार ये ऐसे हमारे बच्चों के साथ जास्ती हुई है। वो SHO साहब कोई चक्कर ही नहीं, वहाँ घंटा हो गया चाचू को। चाचू ने कहा कि दफ़ा मारो, नहीं आ रहे तो क्या करें। वो चाचू फिर मैं भी साथ ही था। आप भी साथ थे? जी। अच्छा, बस ये बता दें आखिर में कि आपके अपने भाइयों से कोई गुफ्तगू हुई थी? कुछ मेरी फ़ोन पे गुफ्तगू हुई आखिरी थी। दफ़ा वही हुई है बस। उसके बाद जब वो आप उनको मिले हैं और तब कोई वो बोलने की हिम्मत नहीं थी उनकी? नहीं, वो कहाँ बोलने की हिम्मत थी, बस साथ बेहोश थे बस? बस। क्या पैगाम देना चाहेंगे सर आखिर में आप? पैगाम क्या देना है, भाई तो बाजू होते हैं, हमारे तो दोनों बाजू ही कट गए ना, एक छोटा था एक बड़ा था। हम तो इस वक्त क्या हाल है? वालदा का बहुत बुरा हाल है, एक मेरी बहन है उसका भी बहुत बुरा हाल है।
जी नाज़रीन, अल्लाह पाक इस फैमिली को सब्र व जमील अता फरमाए और उन मुलजमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाए जिन्होंने एक हंसता खेलता घर उजाड़ के रख दिया। इसके साथ ही इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।